सरेंडर किया हुआ है। ये राहुल गांधी को कहते हैं कि उनमें तो बड़ा अद्भुत चीज दिखता है, राहुल गांधी में। बहुत अच्छी बात है, राहुल गांधी बड़े अच्छे नेता हैं, उनको ये पसंद करती है, पसंद नापसंद करना ये आपका मामला है, आप करिए। ये जेएनयू में जाती हैं, उमर खालिद और टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ी होकर के फोटो खिंचवाती है, आंदोलन करती है। और किसी धर्म के बारे में कुछ कहना हो, कुछ नहीं बोलेंगी, लेकिन अबू धाबी जाकर के उनका प्रचार करेंगी, हिजाब में मस्जिद जाएंगी। वाह, ये लिंक है, ये संपर्क है, ये संयोग नहीं है, ये संपूर्ण प्रयोग है इन माफियाओं का। और इसी में सुशांत इनके आंख की किरकिरी हो रहे थे। सुशांत फिल्में कर रहे थे, केदारनाथ, केदारनाथ, भगवान शिव के भक्त थे सुशांत। सुशांत भगवान शिव के भक्त हैं। केदारनाथ फिल्म में ये एक जो एक खान, ये जो लफाड़ी, मैं तो सरेआम खुलेआम सबके सामने कैमरे पर कह रहा हूं, ये लुच्चों का गैंग है, जिनको एक्टिंग जीरो आती है, इनकी कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है। तो लपाड़ियों के गैंग में से एक गैंग की जो बेटी है, वो पता नहीं, मंसूर अली खान पटौदी हो सकता है, बाप अच्छे हों, बाप का एक बिगड़ैल बेटा 23 वर्ष में ही शादी कर लिया। 23 वर्ष में, कोई बात नहीं, आप युवा हैं, आपको शादी करने का पूरा अधिकार है, ये कोई पाप नहीं है। लेकिन ये इन लफाड़ियों को बाप बिगड़ैल, बाप के बिगड़ैल और बिगड़ैल, इतने बिगड़ैल, इतने बिगड़ैल, इतने कुकर्मी, इतने भ्रष्ट, इतने अनैतिक, जो भारतीयों को चिढ़ा रहा है, अपने बेटे का नाम तैमूर रख रहा है। एक हिंदू लड़की से शादी करता है, उसका घर बर्बाद करता है, दूसरी हिंदू लड़की से शादी करता है, और फिर दूसरी लड़की के साथ जो बच्चे होते हैं उसका नाम तैमूर रखता है। ये लपाड़ी नहीं है तो और क्या है, बताइए? ये लुच्चागिरी नहीं है तो और क्या है? ये अपराध है। मैं समझता हूं कि भारत की धरती पर कोई व्यक्ति अपने बच्चे का नाम तैमूर रखे, ये अपराध है। उसके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए, उसको जेल में होना चाहिए, ये अपराधी को। लेकिन ये झूठा अपराधी, मैं कल आपको बताऊंगा इन्होंने उनके साथ क्या किया। वो जो एक अपराधी जो इनको मारने के लिए आया था, वो कहां है? उसका कुछ अता पता नहीं है, कल बताऊंगा क्या हुआ उसका। लेकिन ये लुच्चों के गैंग ने, ये पूरे गैंगस्टर ने मिलकर के, जो अपने बेटे का नाम तैमूर रखता हो, ये पूरे गैंगस्टर ने उस बॉलीवुड को तबाह किया। उसी कड़ी में ये माननीय दीपिका जी पादुकोण भी हैं। तो ये दीपिका जी पादुकोण अभी हिजाब में जा रही हैं, अबू धाबी की ब्रांडिंग कर रही है, बड़ी बात है। पैसे के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, करना चाहिए, कला है, आर्ट है। लेकिन हमारी सरकार को इनमें मेंटल हेल्थ को, अरे मेंटल हेल्थ सुधारने के लिए एक से एक आपको कलाकार मिल जाएंगे, एक से एक। इससे और मनोरोगी बढ़ेगा। मुंबई के मेंटल हेल्थ की पीड़ा अलग है, और उसके लिए एक सर्टेन बाजार चल रहा है। वहां चमक दमक है, चमक दमक के बाद डिप्रेशन में जाना लाजमी है। लाजमी है तो उसके लिए दुकान खुला हुआ है ना। रात में पार्टी करो, दबा लो, नशे में सो जाओ। These people are party man, पार्टी पर्सन। पार्टियों में रात में घूमते हैं, नशा लेते हैं, सो जाते हैं। और कोई शिव का पुजारी हो जाए तो उसको रास्ते से हटा देते हैं। अगर वो रास्ते पर ठीक चल रहा हो, नहीं कर रहा हो, तो प्लांट कर दो किसी को, उसको दवा खिलाना शुरू कर दो। अरे मेंटल हेल्थ का अगर एम्बेसडर बनाना था माननीय नड्डा जी, तो रिया चक्रवर्ती तो सबसे शानदार है, उनको बुला लेते। वो तो खुद भी दवा लेती हैं। रिया चक्रवर्ती को बुला लेते, उनको बना देते ब्रांड एम्बेसडर। नहीं, उनको नहीं बनाया आपने, दीपिका पादुकोण को बनाया। क्यों? क्यों साहब? दीपिका पादुकोण के बारे में चर्चा है साहब कि एक समय में वो कई लोगों से डेट कर रही थी। रणबीर कपूर से भी कर रही थी, रणधीर सिंह से भी कर रही थी, और एक डीजल करके एक हॉलीवुड के एक्टर हैं, उनके साथ डेट कर रही थी। पता नहीं कहां कहां ये डेट कर रही थी। ये खुद डेट कर रही हैं, और वो खुद कहती हैं कि मेरा जब रिलेशनशिप टूटता है तो मैं मेंटली टूट जाती हूँ। ये फ्रीक्वेंट बॉयफ्रेंड ये भी बना रही थी, लेकिन ये कह रही हैं कि
बॉयफ्रेंड से दोस्ती टूटने की वजह से मेरा मेंटल ब्रेकडाउन हुआ और उससे ये रिकवर हुई और रिकवर होने के बाद अब भारत के युवाओं को, भारत के मेंटली इल लोगों को ये बताएंगी कि कैसे रिकवर करें। उसमें ये भी बताएंगी कैसे बीड्स लें, कैसे गाजा लें, कैसे चरस लें, ये भी बताएंगे। हे माननीय हेल्थ मिनिस्टर जी को, नड्डा साहब को कुछ पता नहीं है। इनको ना हिस्ट्री मालूम, ना ज्योग्राफी मालूम, मेंटल हेल्थ इनको आ गया है और ये बन गए हैं हेल्थ मिनिस्टर, तो इनको लगता है कि ये इनको पूरी दुनिया का हेल्थ का बड़ा ज्ञान हो गया है, माननीय नड्डा साहब को। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, कार्यकारी एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन चले जा रहा है। तो ये अध्यक्ष साहब हैं नड्डा साहब को लगता है कि ये जो कर रहे हैं बड़ा महान काम कर रहे हैं। तो दीपिका पादुकोण जी को मेंटल हेल्थ सुधारने के लिए एम्बेसडर बना दिया। वाह! बड़ा अच्छा काम किया आपने। लेकिन थोड़ा ये तो तहकीकात करते कि मेंटल